साथियों नमस्कार। आज का ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसको देखते हैं सवाल को कैसे क्या है। इस प्रकार का सवाल जो है हर प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी, कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, है ना, क्लर्क टू कलेक्टर, हर प्रकार की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कुछ हेरफेर के साथ। अपन देखते हैं सवाल को, है ना। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धनराशि पर समान दर और समान समय में साधारण ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और अपने को साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है ना, लेकिन मुझे तो केवल ये परसेंटेज का सवाल दिख रहा है ना। केवल एक परसेंटेज का सवाल है, बहुत मामूली सा, है ना। कुछ सेकंडों में होने वाला सवाल है, कुछ सेकंड, है ना। अब चूंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज पे जाओगे तो उसका फार्मूला आपको चाहिएगा, है ना, और मैंने फार्मूले के लिए आपको मना कर रखा है ना। अभी तक अपन ने कम से कम 200 वीडियो बना चुका हूँ मैं, कहीं पे भी किसी प्रकार के किसी फार्मूले का अपन ने इस्तेमाल नहीं किया है। गणित अपने को ऐसे पढ़नी है बिल्कुल सहज रूप से, है ना। गणित मतलब कुछ भी याद नहीं करना, उठो और करने लग जाओ, बस इस प्रकार से अपनों को गणित सीखनी है। और वो मैं सिखा दूंगा, गारंटी मेरी, है ना। यदि मेरे साथ आप रहे तो मैं वैसी गणित आपको सिखा दूंगा, है ना। इस छोटे से शहर से हजारों बैंकर निकाल चुके हैं हम, और कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि बैंक की एग्ज़ाम कठिन मानी जाती है, ऐसा बच्चों में प्रचलित है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक की एग्ज़ाम सबसे सरल है ना, क्योंकि उसमें गणित आती है, रीजनिंग आती है, एक निश्चित दायरे में आती है ना। वो कोई भी सीख सकता है, यदि कोई पूरी मनोदशा से सीखना चाहे वो सीख जाएगा, है ना। और परीक्षा दे और ये नौकरी, है ना। चलो आओ देखते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कंसेप्ट, कि पहले साल का ब्याज 5% मूल राशि पे, दूसरे साल का ब्याज मूल राशि पे वही 5%। लेकिन जो दूसरे साल में ब्याज लगेंगे वो 2 प्रकार के लगेंगे, एक तो मूल राशि पे लगेगा और एक जो ब्याज जुड़ चुका उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले साल का ब्याज 5%, दूसरे साल का 5 प्लस 5 का 5%, है ना। 5 का 5%, तो 5 का 5% आपको मुँह जवानी वैसे याद होना चाहिए। ठीक है, 0.25, तो 0.25 ये 0.25, तो कुल मिला के 10.25 ये अपना ब्याज बना, है ना। ये आपका क्या बना, CI। और साधारण कितना बनेगा, 5 प्लस 5 बराबर 10। ये कौन सा, ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो अब बस इन 2 चीज़ों से ये आपका सवाल हल हो रहा। तो 10 इधर कर रहा हूँ, 10.25 बराबर आपके किसके हैं, ये 328 रुपये के। तो 10 बराबर क्या, इसको काटना है बस, है ना। तो ये बिंदी हटी और ये 2 बिंदी लगी आपकी। ठीक है, काट लो इसको। 5 दूनी 10, 0 और 5 5 25, और 5 दूनी 10 और 2 0, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 8 एक हमारा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 320 रुपये। ये कितना, 328 रुपये और वो 320 रुपये। अब यदि आपको ये भी नहीं करना है, ये सब भी नहीं करना है, आप गणित सीख गए, आप खिलाड़ी बन गए, तो खिलाड़ी बनने के बाद आपको क्या लगेगा, एक आइडिया लगेगा। आइडिया क्या, आओ बताता हूँ, है ना। इधर आते हैं अपन आइडिया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 0.25 आ रहा है भाई। इतना तो 10 इसमें भी और 10 इसमें भी, एक्स्ट्रा ये आ रहा है। तो आप ऐसा मान लो कि ये 0.25 बराबर किसके है, 8 रुपये के। तो 10 बराबर क्या, काट के देख लो, आ जाएगा। ये बिंदी 25 चौक 100, 8 चौक 32, 320 रुपये, है ना। ये बिंदी कहीं गड़बड़ कर गई है अपनी, 0.25, है ना। 8 रुपये था ना, ये 8,
ठीक है, अपने को 10 ही निकालना है ना यार, 10 निकालना है ना अपने को, तो 10 निकालना है। तो इसको तो आप 8 रुपये रहने दो, और ये एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, ये 25 चौक 100 और 8 चौक 32, 320 रुपये आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया? केवल आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग लानी है कि ये 8 रुपये अपने जो है, हो सकता है कि 0.25 के बराबर हो, तो 0.25 के बराबर 8 रुपये है, तो 10 के बराबर क्या ये आ गया, 320 रुपये आया नहीं यार? बताओ। अब आप इतना करोगे नहीं यार, अपने को सम फार्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, लेकिन ये सब कब आएगा? ये सब तब आएगा जब आप सीख जाओगे कि यार अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन, है ना, कैसे आइडिया लगा सकते हैं। गणित आइडिया की होती है, ठीक है, रटी रटाई कुछ नहीं होती है। चलो आओ दूसरा देखते हैं अपन। चलो इस 5 की जगह अपन ले लेते हैं 6, है ना, इस 5 की जगह 6 ले लेते हैं, वर्ष 2 ही रन देते हैं, और ये अपन ले लेते हैं 2472 रुपये। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो इसमें क्या, 6 + 6 + 0.36 है ना, पहले साल की 6, दूसरे साल की 6, और फिर 6 का भी 6%, तो 0.36। ठीक है, तो कितना हो गया, 12.36। ये हो गया आपका CI। ठीक है, और 6 + 6 क्या हो गया आपका 12, ये हो गया SI। ठीक है ना, काट लेते हैं आओ इसको। ये आपका 12.36 बराबर हो गया 2472 के। तो आपने को 12 बराबर क्या, बस इतनी सी तो बात है। ये दशमलव हटाई और ये 2 बिंदी लगाई, और ये 2 बार घट रहा है साहब। ठीक है, 12 दूनी 24 रुपये कितना है, 2400। ठीक है, अब इसमें वो आइडिया लगाते हैं अपन, है ना, कि अपन ये मान लेते हैं यार कि वो जो अंतर है ना, 72 रुपये के बराबर है ना। अंतर किसके बराबर माने अपन, 72, तो अंतर कितना हो रहा है 0.36। ये 0.36 बराबर किसके, 72 रुपये के। तो अपने 12 बराबर क्या, ठीक है, ये 36 दूनी 72, और ये इसकी 2 शून्य लगा दो, ये 12 दूनी 24, ये 2400 रुपये आया कि नहीं आया? ये आइडिया, लेकिन आइडिया कब लगेगा, आइडिया तब लगेगा जब तुमको गणित आएगी, है ना। यूँ थोड़ी आ जाएगा ये, यूँ थोड़ी आप मैराडोना बन जाओगे एक दिन में कि आपको बता दिया और आप गोल मार दोगे, है ना। परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि यार इसमें क्या हो सकता है, वो करके देखते हैं। अगर हो गया तो गोल, आप जीत गए, आपकी टीम जीत गई। ठीक है साथियों, फिर किसी नई समस्या के साथ कल अपन मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक।